यो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक को, एंटी नारकोटिक्स फोर्स में इंटरव्यू कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, इसके अलावा क्या टिप्स हैं, किस चीज से बचना है, क्या चीज इख्तियार करें तो आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं या उन पे अच्छा इंपैक्ट आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तकरीबन 12 से 13 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली इंटरव्यू में अपने अच्छे इंप्रेशन दे सकते हैं, उसके बाद उनको आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन सी चीजें नोट डाउन करते हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आपके वो फिजिकल टेस्ट लेते हैं, उसके बाद रिटन टेस्ट लेते हैं। लेकिन क्योंकि मेरिट क्राइटेरिया में आने के लिए आपका इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो फिजिकल टेस्ट होता है, जो रिटन टेस्ट होता है, उससे तो वो आप लोगों को मेजर कर लेते हैं, आप लोगों को जज कर लेते हैं। लेकिन फेस टू फेस आपको जज करने का वाहिद जो जरिया है वो होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के जरिए ही मोस्टली लोगों को वो मेरिट में लेके आते हैं या डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, या इंटरव्यू के जरिए ही उन्हें पता चलता है कि अगला बंदा कितना काबिल है, कितना इस जॉब के लिए सर्व कर सकता है खुद को। तो ये सारी चीजें उन्होंने नोट डाउन करनी होती हैं इंटरव्यू के अंदर। तो अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसके अलावा वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं या क्या चीजें वो नोट डाउन करते हैं, वो सारी चीजों का अगर आप ख्याल रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा और आप उनको सेटिस्फाइड भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मेंटली प्रिपेयर। यानी सबसे पहले तो आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग इंटरव्यू की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं या बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार हो जाते हैं जब वो इंटरव्यू का सुनते हैं कि वहां पे कैसे क्वेश्चंस होंगे या वहां पे कैसे जाएंगे या वहां पे कितने बंदे होंगे। तो ये सारी चीजें उसे मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं। इस वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस वहां जाके लूज कर देते हैं और फिर उनका इंटरव्यू डिस्क्वालीफाई हो जाता है या अगला बंदा जज करता है कि इस बंदे में वाकई वो क्वालिटीज नहीं है जो एक इस जॉब को करने वाले में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, अंदर से डर और खौफ आपने निकालना है। वहां पे जाएं, जो वो क्वेश्चन पूछें, जो चीज वो आप लोगों को कहें वो आप इजी से कर सकें। अगर आपके माइंड में और अगर आप मेंटली प्रिपेयर होंगे और माइंड में कोई आपकी परेशानी नहीं होगी तो वहां जाने में आपको आसानी भी होगी और वहां उनको फेस करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद आपने ड्रेसिंग कैसी करनी है, शूज कैसा हो, कौन सी चीज इंटरव्यू वाले देखते हैं या कौन सी चीज उन पे ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी इंटरव्यूज होते हैं मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं अपने 2 पीस या 3 पीस को। पैंट शर्ट जो कि आपकी ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट होती है वो ज्यादा प्रेफरेबल है। तो मेल को मैं यही सजेस्ट करूंगा, बल्कि मैं खुद जो इंटरव्यू वगैरह दिए हुए हैं उसका मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि आप अपने 2 पीस या 3 पीस में जाएं। उसके बाद अगर आपका 2 पीस अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट आप ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट में जरूर जाएं। उसके बाद आपके जो शूज होने चाहिए वो स्नीकर या कोई सैंडल या इस टाइप का शूज नहीं होना चाहिए, बल्कि वो भी आपका ड्रेस शूज हो जो एक प्रोफेशनल लुक देता है ड्रेसिंग के साथ, वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो ड्रेसिंग आपकी काफी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए ताकि आप उनको प्रोफेशनल लुक दें और उनको लगे कि ये वाकई कोई पिंड से उठ के नहीं आ गया बल्कि एक अच्छी समझबूझ रखने वाला बंदा है। उसके बाद फीमेल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फीमेल मोस्टली पर्दा वगैरह करती होती है या हिजाब वगैरह करती है। तो वो हिजाब में जाएं या दुपट्टे में जाएं और सलवार कमीज पहन के जाएं और शूज जो उनको कंफर्टेबल लगे या ड्रेस के साथ जो भी कंफर्टेबल शूज उनको लगे वो वाला शूज पहन के जाएं। हील शूज या इसके अलावा कोई ओपन शूज या मेल के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो शूज होते हैं वो ना पहने। ड्रेसिंग और उसके बाद मेंटली प्रिपेयर होना ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप ये सब करके जाएंगे उतना अच्छा उन पे इंपैक्ट जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि आपने इंटरव्यू में जब एंट्रेंस देनी है, जिस हाल में जिस रूम में आपने जाना है, जिस हाल में कम्युनिटी बैठी होती है या जहां पे वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वहां पे आपकी एंट्रेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बहुत ज्यादा बात फेमस है कि कोई भी इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो आपकी एंट्रेंस से लेकर आपके एग्जिट होने तक एक एक चीज नोट कर रहा होता है और वो आपके इंटरव्यू का पार्ट होता है। जो वहां पे इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो आपकी एंट्रेंस पे काफी ज्यादा फोकस रखते हैं कि आप लोगों का आने का स्टाइल क्या है, आपके चलने का स्टाइल क्या है, कोई ओवर एक्टिंग तो नहीं है, इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस और आपका तरीकाकार वगैरह सारा कुछ क्या है वो आपके आते ही जज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों की एंट्रेंस और उसके बाद जो ड्रेस शूज और आपका मेंटली प्रिपेयर होना है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू में। 100 में से आपका जो 40 से 50% होता है वो तकरीबन
ओपन आपके ड्रेसिंग और एंट्रेंस और आपके मेंटली प्रिपेयर होने पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और नो नर्वसनेस। जैसे ही आप वहां पे पहुंचते हैं, सबसे पहले तो वहां पे आपने नर्वस नहीं होना, क्योंकि जो लोग वहां पे जाते ही नर्वस हो जाते हैं या उनकी टांगे वगैरह कांप रही होती हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं होता, तो जो वहां पे कम्युनिटी बैठी होती है वो फौरन से जज कर लेती है कि ये बंदा इस जॉब के लिए सर्व करता है या नहीं करता, या बाकी सर्विंग है या नहीं है। ये सारी चीजें वहां पे काफी ज्यादा मैटर करती हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका वहां पे जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप थोड़ा सा भी उनको लूज बॉडी लैंग्वेज दिखाएंगे या वहां पे नर्वस का शिकार हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक एक चीज वो नोट कर रहे होते हैं और आपको मार्क्स देने होते हैं, उन्होंने रिमार्क्स देने होते हैं, तो आपके मेरिट में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा वो आपको नेगेटिव मार्किंग भी दे सकते हैं। तो आपका वहां पे कॉन्फिडेंस रहना और बॉडी लैंग्वेज को लूज ना करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए है। उसके बाद मेन ये जो 4 पॉइंट थे, ये थे आपका जस्ट चुप करके वहां पे आना, मतलब कि आपका घर से लेकर वहां चेयर पे बैठने तक के ये 4 पॉइंट होते हैं। इसमें उनका इंटरेक्शन आपके साथ नहीं होता, आपका फेस टू फेस उनसे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता। उससे पहले ये 4 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपने बहुत ही अच्छे से कवर अप करने हैं। अब आपका पॉइंट आता है 5वां, जिसमें आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक दूसरे से बातचीत की जाती है। वो यहाँ 5th पॉइंट से स्टार्ट होती है और वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। जैसे ही वो आपका इंट्रोडक्शन लें या आपसे इंट्रोडक्शन का पूछे तो आपके इंट्रोडक्शन में आ जाता है आपका नेम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्टडी, आपका फादर ऑक्यूपेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड। तो आपने इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बता देनी है। इसके बाद जो हम कोशिश करें कि आप जो उनको इंट्रोडक्शन दें वो बिल्कुल सिंपल सा हो और इतनी ज्यादा आप मतलब जो वो आपसे रिक्वायर करें उतनी ही आप उसको आंसर दें। अगर आप कुछ ज्यादा बताएंगे या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, वो आपके अल्फाज से तजाद कर रहा होगा, तो ये चीज भी काफी ज्यादा बुरा इंपैक्ट डालती है। यानी जो वो आपसे पूछें उस तरह का ही आप बिहेव करें, उतना ही आंसर दें, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं 6 पॉइंट को, टेक्निकल क्वेश्चंस को। जैसे ही वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं, आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो वो कुछ आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं। तो उनकी जो क्वेश्चनिंग होती है वो काफी टाइप की हो सकती है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होती है। तो जो मेन चीजें यहाँ पे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो आपसे पूछते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। तो टेक्निकल क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं या वो क्या क्या पूछते हैं, तो ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन में आता है कि आपने एएनएफ फोर्स को ज्वाइन क्यों किया या आप एएनएफ फोर्स ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपने सेटिस्फाई करना है उनको। इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप एएनएफ के लिए क्या सरगर्मियां अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एएनएफ की जो फोर्स है उस बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। वो उनके जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं या उनके जो रैंक्स होते हैं एएनएफ के, उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके रिटन टेस्ट फिजिकल के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें एएनएफ के रिलेटेड जो आती हैं वो टेक्निकल क्वेश्चंस में आती हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस को कवर अप करने के बाद हो सकता है कि वो आपकी कॉमन सेंस भी चेक करें, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये काफी ज्यादा फेमस बात है इंटरव्यू के रिलेटेड कि एक बंदे से पूछा गया कि आपके पीछे जो दीवार है उसका कलर क्या है, तो फौरन से उसने मुड़ के देखा और बताया कि फलां कलर है, हालांकि उसके सामने जो दीवार थी उस पे भी सेम कलर था, तो वो वहां से देख के भी बता सकता था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको कॉमन सेंस का क्वेश्चन कहते हैं। तो बाजुकात ये क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं बंदे की कॉमन सेंस कितनी है और वो कितना इजी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन की एक और टाइप में आ जाता है कि वे ऑफ टॉकिंग क्या है। अगर आप ओवर एक्टिंग कर रहे होंगे या जो वो पूछ रहे होंगे वो आए बाएं शाएं कर रहे होंगे या कोई और आंसर दे रहे होंगे, तो ये भी बहुत ही एक बुरी चीज होगी इंटरव्यू में। और ज्यादा जो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी या अच्छे रिमार्क्स नहीं मिलेंगे वो आपकी ओवर एक्टिंग की वजह से या उस सवाल के रिलेटेड जवाब ना देने की वजह से मिलेंगे। आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा, जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, वो आपका उस सवाल के रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर आप खुद को ओवर कॉन्फिडेंट करेंगे या ओवर रिएक्ट करेंगे या जो सवाल पूछा जाएगा उस हवाले से जवाब नहीं देंगे बल्कि कुछ और कहना शुरू कर देंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा इंपैक्ट डालेगा उन पे और आपको काफी ज्यादा नेगेटिव रिमार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ये था एक किस्म का
कांस्टेबल के लिए और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड कुछ इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन जो असिस्टेंट के लिए जाएंगे या सब इंस्पेक्टर के लिए जाएंगे, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल पे इसको हायर कर रहे होंगे, तो उनको सब्जेक्ट रिलेटेड या उनके डिग्री रिलेटेड या कुछ इससे हैवी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो कांस्टेबल का इंटरव्यू होगा या जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का होगा वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल का होगा, तो उनमें वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके डिग्री या आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिलेटेड ही होंगे। लेकिन असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर का, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल पे कर रहे होंगे, इसके अलावा इसका रैंक भी ज्यादा है, तो वो आपको काफी अच्छी और हैवी तरीके से जज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर या जनरल नॉलेज या पाक स्टडी या इस तरह के क्वेश्चन भी वहां पे पूछे जा सकते हैं। ये बात अपने माइंड में आप रख लें कि अगर आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है और उसमें जो कैटेगरीज पूछी गई हैं, तो उनमें से ही आपका जो एक पार्ट हो सकता है वो इंटरव्यू में भी हो सकता है। क्योंकि वहां पे तो आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे वो आपको फेस टू फेस और मेंटली चेक कर रहे होंगे, तो यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद वो आपको कुछ रिटर्न करने के लिए भी दे सकते हैं, कोई मैथ का फॉर्मूला या कोई भी क्वेश्चन आपसे वो सॉल्व भी करवा सकते हैं। ये मोस्टली सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट के लिए होगा। जो कांस्टेबल के होंगे या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के होंगे वो इसके लिए तकरीबन नहीं करेंगे, वो उनसे क्वेश्चन वगैरह टाइप नहीं करवाएंगे, या उनसे भी करवा सकते हैं लेकिन इनसे थोड़ा लो लेवल का जो क्वेश्चन होगा। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि वहां पे तकरीबन 10 से 15 या 8 से 10 या 5 से 6 बंदे बैठे होते हैं, एक या दो बंदे नहीं होते, उससे ज्यादा होते हैं। ये तो आप लोग अपने माइंड में रख लें। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो टीम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की होती है। कुछ आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होंगे, कुछ आपके पोस्ट के रिलेटेड होंगे, कुछ बड़े ऑफिशियल्स होंगे, और उनमें एक होता है साइकियाट्रिस्ट। जैसा कि उन्होंने पहले मैनुअल दिया था और उसमें बकायदा तौर पर लिखा था कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहां पे साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल होगा, जो आपका आईक्यू लेवल, आपका मेंटली लेवल, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगी या आप जो माइंड में सोच रहे होंगे वो वहां पे जज कर रहा होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो आपको देखते ही आपके माइंड को रीड कर लेता है। तो आप कितना परेशान हो रहे हैं या कितना कॉन्फिडेंस है या कितना आपका बॉडी लैंग्वेज लूज हो रहा है, तो ये सारी चीजें नोट डाउन की जा रही होंगी एक साइकियाट्रिस्ट के जरिए। तो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है कि वहां पे आपने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं करना, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखनी है, परेशान नहीं होना, अपने आईक्यू लेवल और कॉमन सेंस को हाई रखना है, ताकि वो जो साइकियाट्रिस्ट होगा वो आपको अच्छे रिमार्क्स दे या वो ये जज न करे कि आप वाकई परेशान हो रहे हैं। तो साइकियाट्रिस्ट भी वहां पे होगा जो आपका इस तरह का लेवल चेक कर रहा होगा। उसके बाद आ जाता है आपके सामने कुछ राइट करेंगे या रिमार्क्स देंगे। जैसे ही आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा, वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। इसके अलावा आपको कॉमन सेंस भी चेक कर लेंगे या कुछ रिटन लेना होगा तो वो भी ले लेंगे। तो उसके बाद वो साथ साथ कुछ रिमार्क्स भी देते जा रहे होंगे या कुछ लिखते भी जा रहे होंगे। तो ये चीज देख के भी काफी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वहां पे परेशान हो जाते हैं या उनके साथ थोड़ा रूड बिहेव करना भी स्टार्ट कर देते हैं। समटाइम ऐसा भी हुआ है। वो जिस तरह के क्वेश्चंस भी करें, जो भी आप लोगों के सामने करें, आप लोगों ने खुद को इजी रखना है। क्या कर लेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स कम देंगे, लेकिन अगर आप वहां पे कोई एक्शन लेंगे या रूड बिहेव करेंगे या कुछ ऐसा कह देंगे जिससे वाकई आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा, तो ये सारी चीजें वो जस्ट इसलिए चेक करते हैं कि इसके अंदर बर्दाश्त कितनी है, कितना गुस्सा करता है। तो इन सारी चीजों के दौरान आपने खुद को बिल्कुल काम रखना है और वहां पे ज्यादा रूड या ज्यादा हाईली खुद को नहीं कर लेना। उसके बाद जो वो रिमार्क्स दें या कुछ भी लिखें, वो सम टाइम ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट को परेशान करने के लिए होते हैं, तो उस चीज से भी परेशान नहीं होना। इसके अलावा वो कुछ भी रिमार्क्स देते हैं आपके मेरिट में वो इंक्लूड भी होते हैं अक्सर औकात। उसके बाद जैसे ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं, वो वहां से आपको जाने का कह देते हैं और जाते हुए आपका क्या बॉडी लैंग्वेज होता है, क्या एटीट्यूड होता है, ये भी नोट डाउन की जाती है। जब तक आप वहां पे बैठे होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो सारी चीजें उन्होंने नोट डाउन कर ली और रिमार्क्स दे दिए, बल्कि आपके जाते हुए और गेट से बाहर या दरवाजे से बाहर जाते वक्त तक भी वो चीजें नोट करते हैं और वो रिमार्क्स बाद में लिख देते हैं। अगर हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जिससे गुस्सा आए आपको काफी ज्यादा और आपको बर्दाश्त में ना हो, लेकिन जाते हुए आप कुर्सी से जल्दी से उठ के जाएं या कुर्सी को ऐसे झटका दे के जाएं या खुद का ऐसे शोल्डर्स को थोड़ा उचका के जाएं या गुस्से का मुजाहिरा करके दिखाएं, तो बाद में जो उन्होंने रिमार्क्स देने हैं वो भी आपका इंटरव्यू खराब कर देगा। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने का मकसद ये था कि जो भी इंटरव्यू देने जाए इतना ज्यादा वहां पे परेशान ना हो, और ये सारी चीजें अगर वो करके जाएंगे
तो उनको जरा भी परेशानी नहीं होने वाली। तो बेसिकली इंटरव्यू का मकसद ही यही है कि आप एएनएफ के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करें और वो आपको मेंटली, आईक्यू, इस तरह की चीजों की तरह वो आपको जज करें, ताकि वो वाकई ये समझें कि आप इस जॉब के लिए सर्विंग हैं या नहीं है। तो होप सो गाइस कि आपको ये सारी चीजें इजीली समझ आ गई होंगी और आप ऐसा ही कुछ करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि ऐसी जैसे ही मैं वीडियो आप लोगों के पास अपलोड करूं तो फौरन से नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।